तो भाई इस वीडियो में हम कुछ सवालात को हल करेंगे जो कि बुनियादी तौर पे फंक्शंस के अक्स यानी रिफ्लेक्शंस के बारे में है। और पहले सवाल में हमें फंक्शन f का ग्राफ दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं कि g ऑफ x बराबर है f ऑफ नेगेटिव x के, और हमें g का ग्राफ बनाना है। तो चलें इस सवाल को पहले ज़रा आप खुद से हल करने की कोशिश करें। अच्छा, अब इसको ज़रा साथ में हल कर लेते हैं। तो g ऑफ x बराबर है f ऑफ नेगेटिव x के, और इसका मतलब ये है कि x की किसी भी कदर पे हमें f जो भी जवाब देगा, फंक्शन g वही जवाब हमें उस x की नेगेटिव कदर पे देगा। मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं कि f ऑफ 4 बराबर है 2 के, और अगर हम चाहते हैं कि g भी हमें जवाब में 2 ही दे, तो हमें फंक्शन g में 4 के बजाय नेगेटिव 4 डालना होगा। चलें ये काम सिर्फ ज़बानी ही नहीं बल्कि लिख के भी देख लेते हैं। तो भाई g ऑफ नेगेटिव 4 बराबर होगा f ऑफ नेगेटिव ज़रब नेगेटिव 4 के, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ पॉजिटिव 4, और f ऑफ पॉजिटिव 4 हम जानते हैं कि 2 के बराबर होता है। तो भाई यूं g ऑफ नेगेटिव 4 बराबर आ जाएगा 2 के। अच्छा, अब यही काम हम बाकी नुक्तों के लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको क्या लगता है कि g ऑफ नेगेटिव 2 किसके बराबर होगा? भाई g ऑफ नेगेटिव 2 को बराबर होना चाहिए f ऑफ नेगेटिव ज़रब नेगेटिव 2, यानी f ऑफ पॉजिटिव 2 के, और f ऑफ पॉजिटिव 2 बराबर है 0 के, तो g ऑफ नेगेटिव 2 भी 0 के ही बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो हम सीधे सीधे ग्राफ की मदद से भी अपने जवाब तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे f ऑफ 4 अगर हमें 2 दे रहा है तो g ऑफ नेगेटिव 4 भी हमें 2 ही देगा, और अगर f ऑफ 2 हमें 0 दे रहा है तो g ऑफ नेगेटिव 2 भी हमें 0 दे रहा होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, मिसाल के तौर पे अगर g ऑफ 0 हमें मालूम करना है तो वो हम देखेंगे कि बिल्कुल f ऑफ 0 के ही बराबर होगा। यहाँ g ऑफ 0 बराबर होगा f ऑफ नेगेटिव 0 के, जो कि एक तरह से f ऑफ 0 के ही बराबर होता है, और f ऑफ 0 बराबर होता है नेगेटिव 2 के, यानी g ऑफ 0 बराबर होगा नेगेटिव 2 के। अच्छा, अब अगर हम इन नुक्तों को मिलाने लगे तो आप देख सकते हैं कि ये उसी बात पे पूरा उतर रहा है जो कि हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। भाई जब हम किसी फंक्शन के इनपुट को उसके नेगेटिव से तब्दील कर देते हैं तो असल में उसी ग्राफ का अक्स y एक्सिस पे आ जाता है, और फिर g का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, और हम इसको परख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे f ऑफ 6 अगर हमें 0 दे रहा है तो भाई g से भी 0 हासिल करने के लिए हमें इसमें नेगेटिव 6 डालना पड़ेगा। और अब हम और बेहतर तरह से देख सकते हैं कि कैसे f और g एक दूसरे के अक्स हैं, और इस सूरत में y एक्सिस जो है वो एक आईने की तरह काम कर रहा है। चलें एक और सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ फंक्शन f ऑफ x बराबर है 1/8 ज़रब 4 की ताकत 2 माइनस x के, और हमें इसका ग्राफ भी दिया हुआ है। अच्छा, अब पूछ रहे हैं कि g ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, जो कि बराबर है नेगेटिव 1/8 ज़रब 4 की ताकत 2 माइनस x के। तो भाई इस सूरत हाल में इन्होंने x को नेगेटिव x से तब्दील नहीं किया, बल्कि इन्होंने g ऑफ x को इस पूरे f ऑफ x के नेगेटिव के बराबर रख दिया है। और हम चाहें तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि g ऑफ x बराबर है नेगेटिव f ऑफ x के। अच्छा, इसमें और इसमें तो आप फ़र्क कर ही सकते हैं। खैर, तो इसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पे f ऑफ 0 हमें अगर जवाब में 2 दे रहा है तो g ऑफ 0 हमें जवाब में नेगेटिव 2 देगा, और यही काम हम मज़ीद नुक्तों के साथ भी कर सकते हैं। और हर बार हम यही देखेंगे कि f किसी भी x की कदर पे जो हमें जवाब देगा, g हमें उसी x की कदर पे f के जवाब के नेगेटिव कदर देगा। जैसे इस कदर पे हमें f ये जवाब दे रहा है, और इसलिए इसी x की कदर पे g हमें यही जवाब नेगेटिव में देगा। और आप शायद अभी से देख सकते हैं कि g असल में x एक्सिस पे हमें f का अक्स देगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। चलें अब एक और सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ f का ग्राफ एक पक्की लकीर से दिखाया जा रहा है और g का ग्राफ एक कच्ची लकीर से दिखाया जा रहा है।
और हमसे कह रहे हैं कि जी की इक्वेशन को एफ के पैराए में दिखाएं। तो भाई इस सवाल का हल हमें तभी मिल पाएगा जब हम किसी तरह से एफ ऑफ एक्स को बराबर रखेंगे जी ऑफ एक्स के। अब बात यह है कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स एफ ऑफ एक्स का अक्स होगा वाई एक्सिस पे, और इसका ग्राफ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से मिलेगा, और इस लकीर का अक्स वाई एक्सिस पे यूं आएगा। और अब देखते हैं कि इस नुक्ते का अक्स कहाँ पे पड़ रहा है। भाई एफ ऑफ नेगेटिव 6 बराबर है 6 के, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स के लिए यही जवाब हमें तब मिलेगा जब एक्स की कदर पॉजिटिव 6 होगी, यानी एफ ऑफ नेगेटिव एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब ऐसा करने से हमें जी का ग्राफ तो नहीं मिला, लेकिन हम उसके करीब करीब ज़रूर आ गए हैं। हम अब बस एफ ऑफ नेगेटिव एक्स के ग्राफ का अक्स अगर एक्स एक्सिस पे बना लें, तब मुझे लगता है कि वो बराबर आ जाएगा जी ऑफ एक्स के। और हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पे अक्स या रिफ्लेक्शन लाने के लिए हमें पूरे फंक्शन को बस नेगेटिव 1 से ज़रब देना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स बराबर होगा नेगेटिव ज़रब एफ ऑफ नेगेटिव एक्स के। और अगर आप गौर करें तो हम असल में वाई एक्सिस पे भी अक्स ले रहे हैं और फिर एक्स एक्सिस पे भी अक्स ले रहे हैं फंक्शन एफ का, और तब जाके वो बराबर होता है जी ऑफ एक्स के। अच्छा चलें, एक और बल्कि आखिरी सवाल को देख लेते हैं। यहाँ एफ का ग्राफ ये है और जी का ग्राफ ये है। एफ ऑफ एक्स बराबर है 4 ज़रब 2 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट माइनस 8 के, और हमसे पूछ रहे हैं कि जी की इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, यहाँ इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि जी को हमें एफ के पैराए में दिखाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि जी की इक्वेशन मांगी है। तो चलें, इस सवाल को पहले आप खुद से हल करने की कोशिश करें। भाई बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एफ और जी वाई एक्सिस पे एक दूसरे के अक्स हैं, और जब वाई एक्सिस पे फंक्शंस का अक्स पड़ रहा होता है तो सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि जी ऑफ एक्स बराबर हो जाता है एफ ऑफ नेगेटिव एक्स के। और इस बात को हम परख भी सकते हैं। एफ हमें किसी एक्स की कदर पे जो जवाब देता है, अगर हमें जी से भी वही जवाब चाहिए तो हमें जी में एक्स की वही कदर नेगेटिव में डालनी पड़ेगी। जैसे एफ में जब हम एक्स की जगह नेगेटिव 8 डालते हैं तो हमें ये कदर मिलती है, और अब जी से अगर हमें यही कदर चाहिए तो हमें एक्स की जगह नेगेटिव 8 नहीं बल्कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 8 यानी पॉजिटिव 8 डालना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं जी की इक्वेशन पे। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ नेगेटिव एक्स डाल दें, तो जो इक्वेशन बनकर आएगी वो असल में जी ऑफ एक्स के बराबर होगी, यानी जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 4 ज़रब 2 माइनस नेगेटिव एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 8 के। और इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 4 ज़रब 2 जमा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 8 के। तो भाई ये इस सवाल का जवाब है, और अभी के लिए इतने सवालात काफ़ी थे। बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं।